अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल 80 लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारा टॉपिक है अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। डियर व्यूवर्स, जे थॉमसन मॉडल बहुत कामयाब मॉडल था, अपने वक्त का बहुत कामयाब मॉडल था। तो उस मॉडल के अंदर उसकी नेचर को समझने के लिए जे थॉमसन के एक स्टूडेंट हैं रदरफोर्ड, उन्होंने सोचा कि इसके बारे में टोटल स्टडी की जाए कि इसके अंदर जो रेज़ हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उनकी मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए तो उन्होंने अपने दो स्टूडेंट्स को गाइड किया कि कोई एक्सपेरिमेंट करें। तो उन्होंने फिर ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है उनका नाम था गीगर मैरिस्टन। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम हम कह सकते हैं कि ये है गीगर मैरिस्टन एक्सपेरिमेंट। अल्फ़ा पार्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को इस्तेमाल किया, यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इट इज़ द एक्सपेरिमेंट विच इज़ परफॉर्म बिटवीन 1908 टू 1913। तो ये 1908 से लेकर 1930 तक ये एक्सपेरिमेंट इस रेंज के अंदर ये किया गया था एक्सपेरिमेंट, यानी 1908 से लेकर 1913 के दरमियान में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये जो राइट किया हुआ है इसलिए है कि आप नोट्स वगैरह बन जाए। आप इस तरह से देख के अच्छी तरह नोट्स बना सकते हैं, समझने में आसानी होगी। तो मैं इसको बोल के भी बता सकता हूँ, ये राइट किया ना हुआ हो तो फिर उससे ये होगा कि नोट्स बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो देखें आगे। जे थॉमसन मॉडल वाज वेरी सक्सेसफुल एट दैट टाइम टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जे थॉमसन मॉडल की जे थॉमसन मॉडल के अंदर पॉजिटिव चार्ज की क्या नेचर है, नेगेटिव चार्ज की क्या नेचर है, उसको समझने के लिए दिस मॉडल इज परफॉर्म, ये मॉडल फिर परफॉर्म किया गया। रदरफोर्ड गाइडेड हिज स्टूडेंट टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। दिस दे टूक अल्फा पार्टिकल्स एंड इंसिडेंट ऑन द थिन फॉइल। उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिए और थिन मेटल फॉइल ली, यानी कि गोल्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था। गोल्ड की ये खासियत है कि वो उसको जितना मर्जी इसको बारीक कर लें, क्योंकि ये मेलेबल है और डक्टाइल है, मेलेबल है। गोल्ड भी है, सिल्वर भी है वैसे। तो उन्होंने गोल्ड लिया था। आगे मैं चल के बताता हूँ कि गोल्ड उन्होंने क्यों लिया था, क्योंकि ये हैवी होता है वैसे, इसलिए लिया था। देन द नेचर ऑफ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्विंग डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो उन्होंने फिर इनकी अल्फा पार्टिकल की डेविएशन से नेचर ऑफ फोर्स जो है ना फाइंड कर ली। अब अगर हमें देखना है कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं। दे टुक के सोर्स अल्फ़ा पार्टिकल मीन हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस होता है। हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो उस पर पॉजिटिव टू चार्ज आ जाता है, तो इसको अल्फ़ा पार्टिकल हम कहते हैं। तो हीलियम के ऊपर पॉजिटिव टू चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, टू पॉजिटिव टू ई। मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल क्या होगा, ये मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, 7300 टाइम ज़्यादा होता है मास अल्फ़ा पार्टिकल का। इट इज़ मैसिव देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल को क्यों लिया गया, उसकी कुछ रीजंस थी। और भी पार्टिकल थे वहाँ पे जिनको लिया जा सकता था, जैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, और भी पार्टिकल्स थे उनको भी लिया जा सकता था। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल क्यों लिया, उसकी रीज़न है। तो देखें, एट दैट टाइम एक्सपेरिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल वाज इजीली अवेलेबल। उस वक्त अल्फ़ा पार्टिकल आसानी से मिल जाता था। एट दैट टाइम मैनी अदर पार्टिकल आल्सो अवेलेबल। तो क्या, न्यूट्रॉन था पहले नंबर पे। न्यूट्रॉन इसलिए नहीं लिया, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो हमने तो चेक करनी थी डेविएशन, कि वो कैसे डेविएट होता है, तो ताकि हम नेचर उसकी फाइंड कर सके। तो न्यूट्रॉन ने तो कोई जाके अफेक्ट करना नहीं था, इसलिए फिर न्यूट्रॉन को नहीं लिया गया। सो न्यूट्रॉन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द एटम। न्यूट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं था, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि न्यूट्रल है, इसने इफेक्ट करना नहीं था जाके, इसलिए फिर न्यूट्रॉन नहीं लिया गया। सेकंड प्रॉब्लम भी थी इसके साथ, वाज दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू एक्सेलरेट। न्यूट्रॉन थोड़ा सा जो पार्टिकल उसको एक्सेलरेट करना मुश्किल होता है। तो बिकॉज इट इज़ नीड एन एक्सेलरेटर इंडिविजुअली, फिर अगर उसको लेते तो एक और एक्सेलरेटर हमें लेना पड़ना था। लेकिन न्यूट्रॉन तो लेना भी नहीं था, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सेकंड प्रॉब्लम जो है ना वो इतनी मैंने नहीं रखती इसमें, सेकंड प्रॉब्लम पे हमने जाना ही नहीं है।
फर्स्ट प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज ही कोई नहीं, तो न्यूट्रॉन को यूज़ करने का फ़ायदा नहीं था, तो फिर इसलिए न्यूट्रॉन नहीं लिया गया। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया गया? इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, लाइट होता है, उसका वेट ही कोई नहीं, उसने क्या इफेक्ट करना था जाके न्यूक्लियस पे? तो इलेक्ट्रॉन हैज़ चार्ज बट इट इज़ नॉट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। रीज़न इज़ दैट इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लेस मैस दैट कैन नॉट अफेक्ट एटम। एटम को क्या उसने अफेक्ट करना था, उसका मैस ही कोई नहीं। तो ये समझ आ गया होगा इलेक्ट्रॉन का। अब प्रोटॉन क्यों नहीं लिया गया? प्रोटॉन इसलिए नहीं लिया गया, प्रोटॉन फॉर थिन मेटल फॉयल वी नीड ए पार्टिकल ऑफ हाई एनर्जी। हमें हाई एनर्जी का पार्टिकल चाहिए था। इफ़ वी गिव हाई एनर्जी टू प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन को हाई एनर्जी देते हैं, तो जब इसको एनर्जी देते थे 5.5 वोल्ट ही हमें एनर्जी चाहिए थी प्रोटॉन को, तो जब इसको इतनी एनर्जी मिलती थी तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी एक्स्ट्रा, यानी कि हाई। तो इतनी ज़्यादा ज़्यादा स्पीड होने की वजह से इसके अंदर फिर वो कैलकुलेशन करना उसमें प्रॉब्लम आ सकती थी बहुत ज़्यादा उसमें, यानी कि उसकी मास चेंज हो सकता था। रिलेटिव स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी वहाँ उसके लिहाज से उसका मैस, उसका चार्ज, उसकी चीज़ें बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए फिर प्रोटॉन को नहीं लिया गया। बिकॉज द मैस ऑफ प्रोटॉन इज़ वेरी लेस अल्फा पार्टिकल। अनदर प्रॉब्लम इसमें एक और क्या थी, साइज ऑफ द प्रोटॉन इज़ लेस दैन साइज ऑफ अल्फा पार्टिकल। साइज भी इसका कम था, मैस कम था तो साइज भी कम था। तो साइज़ कम होता होने की वजह से इसने इफेक्ट नहीं करना था एटम पे जाके। सो इंट्रैक्शन विद एटम वाज डिफ़िकल्ट एंड एक्सेलेरेशन, और इसको भी एक्सेलेरेट करने के लिए एक एक्सेलरेटर ही चाहिए था, इसलिए ये भी इस वजह से नहीं लिया गया। सो लास्टली आखिर में क्या डिसाइड हुआ कि हमने अल्फा पार्टिकल ही लेना है, हीलियम के न्यूक्लियस। सो लास्टली अल्फा पार्टिकल इज डिस्ट्रिक्टेड। सो दे सिलेक्टेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिस्मथ। तो ये जो अल्फा पार्टिकल जो था ये मिलता भी बिल्कुल आसानी से मिल जाता था। बिस्मथ को लिएगा, बिस्मथ के अंदर से ये अल्फा पार्टिकल निकलता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके अंदर से ये खुद नेचुरली निकलता है, और इसकी नेचुरली स्पीड भी जितनी हमें चाहिए थी एनर्जी 5.5 ही थी, 5.5 ही थी। तो फिर तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई, क्योंकि जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी ही वो दे रहा था खुद ही बिस्मथ। तो फिर इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया। इट नेचुरली इमिट रेज अल्फा बीटा गामा। अल्फा पार्टिकल विच वर कमिंग फ्रॉम बिस्मथ देयर एनर्जी वाज नेचुरली 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उनकी एनर्जी भी सेम हो गई, तो फिर सबसे सूटेबल पार्टिकल अल्फा पार्टिकल हुआ। तो फिर अल्फा पार्टिकल को सिलेक्ट किया। सो अल्फा पार्टिकल नीडिड नॉट एक्सेलरेट। इनको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत ना पड़ी, क्योंकि इनकी एनर्जी पहले ही इतनी थी, एक्सेलेरेशन भी बहुत था, तो इनको एक्सेलरेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देयर वाज ए नीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इन सिंगल पाथ। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें आया, वो क्या था कि इनको एक ही पाथ में लेके आना था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब इसमें से निकलता है तो वो स्कैटर्ड होता है, कोई यानी कि राइट डायरेक्शन में, कोई लेफ्ट में, कोई इधर कोई इधर। उसको एक पाथ में करने के लिए फिर उन्होंने यूज़ किया लेड वॉल्स इस्तेमाल की। तो ये इसमें लेड इस्तेमाल किया। लेड के अंदर ये खासियत है कि ये लेड की ब्रिक्स इस्तेमाल की, लेड की वॉल्स इस्तेमाल की। लेड के अंदर ये खासियत है कि ये रेज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो रेज़ जो है ना वो इधर उधर जो थी वो उसको अब्जॉर्ब कर ली, बाकी रेज़ आगे चली गई। क्योंकि ये जो है रेज़ होती हैं बहुत ही पेनिट्रेटिंग होती हैं, किसी चीज़ में भी चली जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए क्या रखा, जो एक्स्ट्रा रेज़ थी उनके लिए फिर लेड की वॉल्स ब्रिक्स इस्तेमाल की। ये सेटअप देख लें, यहाँ से बिस्मथ जो है ना वो सोर्स है, यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा रेज हैं ये तो चली गई इधर वॉल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ से फिर ये जो बीम निकलेगी, कोलिनेटेड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, कोलिनेटेड एक ही लाइन एक बीम निकली है अल्फा पार्टिकल की। इसने जब इंसिडेंट इस पे कराया इस गोल्ड फाइल पे, तो ये फिर स्कैटर्ड हुए ये एंगल पे, ये इसका पाथ ये था, ये स्कैटर्ड होकर यहाँ पे चला गया। यहाँ पे रोटेटेबल डिटेक्टर माइक्रोस्कोप है, मैं इससे हम देख सकते हैं। ये एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, इस पे जब ये अल्फा पार्टिकल टकराता है तो फिर इस पे चमक पैदा होती है, पता चल जाता है जहाँ ज़्यादा चमक होगी वहाँ ज़्यादा अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, जहाँ कम होगी वहाँ कम आ रहे हैं। तो वहाँ से फिर उन्होंने ये रोटेटेबल डिटेक्टर माइक्रोस्कोप से इसको वहाँ से इसको कलेक्ट कर लिया इसका डाटा, फिर उससे ग्राफ ड्रा करके उन्होंने फिर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग फाइंड कर ली। बट वी नीड अल्फा पार्टिकल इन सिंगल पाथ एंड अल्फा पार्टिकल वर इमिटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो वॉच, ये डायग्राम में देखें, ये मैंने बता दिया आपको डिस्क्रिप्शन इसकी। ये थिन फॉयल गोल्ड, ये बारीक फॉयल इसमें कम क्यों ली है, क्योंकि इतनी बारीक इसलिए ली है क्योंकि हमें सिंगल एटम चाहिए थे, सिंगल एटम, तो ताकि हमें असल डेविएशन पता लगे स्कैटरिंग। ये ना हो कि दो पार्टिकल दो एटम आगे हों तो फिर वो उससे स्कैटरिंग
कोई अंदर से ही अंदर स्कैटरिंग होती है, हमें पता ना चले, असल एंगल ना पता चले, तो फिर उससे सही ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन नहीं होनी थी। यानी कि मिसाल के तौर पे 2 आइटम इधर पड़े हैं, तो फिर ये इधर से ऐसे हो जाए, या पहले इधर टकराए फिर इधर चला जाए, फिर इधर बाहर निकले ये अल्फ़ा पार्टिकल, तो फिर तो स्कैटरिंग असल स्कैटरिंग का ना पता चला। इसलिए इसको बारीक से बारीक लिया गया। ये समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि इसको बारीक, इसके थिन क्यों लिया गया गोल्ड फाइल को, ताकि एक ही एटम की एक यानी परत हो, पूरा ये जो पेज हो ना पूरा, ये एक एटम का होता है, एक ही एटम से टकरा के स्कैटरिंग हो। लेड ब्रिक्स आर यूज बिकॉज इट एब्जॉर्ब रेज, क्योंकि ये रेज को, ये इसकी बात हो रही है। गोल्ड फाइल इज सो थिन दैट ओनली सिंगल एटम लेयर सो दैट वी कैन चेक एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग अल्फा पार्टिकल्स। ये मैंने आपको बता दिया है। इट्स थिकनेस कितनी है इसकी, जो इसका होगा लेड फॉयल, ये गोल्ड फॉयल होगा, उसकी थिकनेस कितनी होगी 2.1 10⁻⁷ बहुत मीटर, बहुत कम है ये, बहुत ही लेस है ये। इसमें एक एक ही यानी कि एटम ही कंसीडर होगा। वाई दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ यूज गोल्ड, गोल्ड को क्यों इस्तेमाल किया गया, तो इसका जवाब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये मेलिएबल और डक्टाइल, यानी कि इसको जितना मर्जी हम बारीक कर लें ये टूटता नहीं है। बाकी जो जितने भी ये मेटल्स हैं वो उसको बारीक करने से, उसकी फॉयल बनाने से वो टूट जाती हैं, इसलिए गोल्ड इस्तेमाल किया गया। ये सिल्वर को, इस दोनों को बना सकते हैं, सिल्वर को भी इस्तेमाल कर सकते थे, इसको भी। सिल्वर को क्यों नहीं किया गया, अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि सिल्वर को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, क्यों? क्योंकि सिल्वर और गोल्ड के अंदर सिल्वर लाइट है, गोल्ड हैवी है, तो हमें चाहिए था हैवी आइटम ताकि डिफ्लेक्ट करे आगे से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आ रहे थे वो बहुत स्पीड में आ रहे थे। अगर ये लाइट होता, सिल्वर इस्तेमाल करते, तो वो बजाय उसको डेविएट करने के अल्फा पार्टिकल को, ये सिल्वर ही डेविएट, सिल्वर के एटम ही वहाँ से निकल जाते, तो फिर तो असल जो कैलकुलेशन हमें चाहिए थी वो ना आती, इसलिए फिर गोल्ड का इस्तेमाल किया। सिल्वर कैन आल्सो बी यूज्ड बट एटॉमिक नंबर इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू गोल्ड, गोल्ड से इसका कम है। बट दिस एक्सपेरिमेंट नीडेड ए हैवी आइटम, दैट इज रीजन गोल्ड इज डिफ्लेक्टेड। ये मैंने अभी आपको बताया। इफ़ इट इज़ नॉट हैवी देन अल्फा पार्टिकल विल नॉट डिफ्लेक्टेड। हैवी ना होता तो अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन की बजाय गोल्ड डिफ्लेक्ट, दूसरा जो होता सिल्वर वो डिफ्लेक्ट हो जाता। नाउ वी हैव यूज्ड जिंक स्क्रीन सल्फाइड स्क्रीन इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये मैंने आपको बताया, ये चमक पैदा करने के लिए होती है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन्स प्रॉपर्टीज, इट प्रोड्यूसेस स्पार्क लाइट व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक, जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होते हैं तो स्पार्क होता है। व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक इन ग्रेटर नंबर, ग्रेटर लाइट इज प्रोड्यूस, ज़्यादा तादाद में होंगे तो ज़्यादा लाइट पैदा होगी। सो वी कैन ज्यूम ऑफ नंबर ऑफ ग्रेटर और लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इससे फिर हमें पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कहाँ पे ग्रेटर चमक, ज़्यादा चमक हो रही है तो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल है, कम हो रही है तो वहाँ पे कम अल्फा पार्टिकल है। सो दिस लाइट कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ रोटेटेबल माइक्रोस्कोप डिटेक्टर। फिर वो वहाँ से जो रोटेटेबल माइक्रोस्कोप है उसके ज़रिए वहाँ से लाइट जो है ना उसको ऑब्जर्व किया जा सकता था। तो ये आज का टॉपिक यही है। इसमें हमने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग के जो सेटअप है एक्सपेरिमेंट का, और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं और किस किस ने किया है, किसके कहने पे किया है, किसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो सारा इसमें हमने डिस्कस किया है। इसके बारे में ज़रा सी भी कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।